अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस एंड प्रोसेस, उसका आज हमने सेकंड टॉपिक पढ़ना है, एप्लीकेशन ऑफ केमिकल चेंजेस। लास्ट टाइम हमने फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस का इंट्रोडक्शन देखा था, उनके डिफाइंस, कुछ एग्जांपल्स। केमिकल चेंजेस वो चेंजेस थी जिनमें उनकी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होती है, द चेंज इन विच न्यू सब्सटेंटिव फॉर्म्स, और वो परमानेंट था, रिवर्स भी नहीं हो सकता था। ठीक है, फिर हमने कुछ एग्जांपल पढ़ी थी, बर्निंग ऑफ पेपर, रस्टिंग ऑफ आयरन, या टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट। ये सारी एग्जांपल हमने पढ़ी थी। तो आज हम उन्हीं केमिकल चेंजेस का एप्लीकेशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस वो चेंजेस थी जिनमें न्यू सब्सटेंस बनती है। इनको हम डेली लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। एप्लीकेशन वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड ऑफ केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस हमारी बॉडी में भी हो रही होती हैं। ठीक है, जिनसे हम फूड खाते हैं, वो फूड जो है उसमें न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह वो हमारी बॉडी का पार्ट बनते हैं, हमारी ग्रोथ होती है। सारी केमिकल चेंजेस के हमारी बॉडी में भी हो रही होती हैं। ठीक है, तो इसका हमने कुछ यूज़ पढ़ने हैं, जिसमें से पहला यूज़ जो है आपके पास वो है यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज अ फ्यूल। तो यूज़ ऑफ हाइड्रोकार्बन एज अ फ्यूल में, अब फ्यूल क्या होता है? फ्यूल वो सब्सटेंस होती है जो यूज़ होती है व्हीकल्स वगैरह को रन करने के लिए, या फैक्ट्रीज़ वगैरह में मशीनरीज वगैरह को रन करने के लिए। हम अच्छे से वाकिफ़ हैं फ्यूल से, पेट्रोल वगैरह को हम फ्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये फ्यूल जो है ये किस चीज़ पर कंसिस्ट होता है? ये फ्यूल जो है वो हाइड्रोकार्बन से मिलकर बना है। हाइड्रोकार्बन नाम ही बता रहा है कि हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब कार्बन। हाइड्रोकार्बन जो है हमारे पास ऐसे सब्सटेंस होती हैं जो कम्प्लीटली जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ हाइड्रोजन पर और कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कंसिस्ट होता है हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम पर। ठीक, तो जब हम फ्यूल वगैरह को यूज़ करते हैं हमारे व्हीकल्स वगैरह को चलाने के लिए, तो इस फ्यूल में जो हाइड्रोकार्बन है ना, वो बर्न होता है। उस हाइड्रोकार्बन के बर्न होता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो केमिकल कॉम्पोजिशन इस हाइड्रोकार्बन की चेंज होती है। ठीक है, और हमने यही पढ़ा था केमिकल चेंज में कि केमिकल कॉम्पोजिशन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है, जबकि फ़िज़िकल चेंज में केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहती है। तो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हुई तो न्यू सब्सटेंस बनेगी, और जो न्यू सब्सटेंस बनती है वो चेंज हमारे पास क्या कहलाता है? केमिकल चेंज कहलाता है। ठीक है, तो वो हाइड्रोकार्बन जब बर्न होंगी, इनके अंदर केमिकल कॉम्पोजिशन उसकी चेंज होगी, तो इसके नतीजे में जो है वो हमारे पास लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, जैसे अगर हम इस हीट से जो है, अगर हमने फ्यूल जो है अपनी व्हीकल वगैरह में या मोटर बाइक वगैरह में यूज़ किया है, तो वो उसको रन करने के लिए जो हीट होगी हमारी, उससे पिस्टन मूव होगा, पिस्टन मूव होगा, तो उससे गाड़ी के जो है वो व्हील वगैरह मूव करेंगे। ठीक, तो इससे हमारे मोटरसाइकिल्स वगैरह, बाइक्स वगैरह वो रन होंगी। ठीक है, इसी तरह जब ये हाइड्रोकार्बन हम फैक्ट्रीज़ वगैरह में मशीनरीज़ में यूज़ करते हैं, तो इसके बर्न होने से जो फ्यूल बर्न होता है, तो जाहिर सी बात है वो हाइड्रोकार्बन बर्न हो रही है। हाइड्रोकार्बन बर्न हो रही है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने की वजह से वहाँ पर भी हीट प्रोड्यूस होगी, और उस हीट से फिर वो मशीनरीज़ वगैरह चलती हैं फैक्ट्रीज़ में। तो ये देखें तो मतलब हाइड्रोकार्बन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़, यानी कि फ्यूल जो है वो हाइड्रोकार्बन पर भी कंसिस्ट होता है ना। तो ये भी हमारे पास एक एग्जांपल है केमिकल चेंज की। ठीक, कि हम केमिकल चेंज को जो है वो यहाँ पे भी इस्तेमाल करते हैं अपनी मशीनरीज़ वगैरह को चलाने के लिए, अपनी फैक्ट्रीज़ में मशीनरीज़ को चलाने के लिए, या फिर जो है ख़ुद भी हीट करने के लिए, या कुछ कुक करने के लिए, या फिर जो है अपनी गाड़ियों वगैरह को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो और दूसरा इसका जो यूज़ है वो है फर्टिलाइज़र्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स इन एग्रीकल्चर। फर्टिलाइज़र्स किसे कहते हैं? फर्टिलाइज़र वो सब्सटेंट होती है जो ऐड करती है मिनरल्स सॉइल के अंदर। अब क्या होता है, रिपीटेड कल्टीवेशन के ज़रिए जो हम बार बार जो है एक ही मतलब फसल, एक ही फील्ड में जो है बार बार जो है फसल लगा रहे होते हैं, कभी किसी वेजिटेबल की या फिर कभी किसी वीट वगैरह की, तो हम बार बार जो फसल चेंज करते हैं उसकी वजह से जो ज़मीन है उसकी जो है फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, उसके अंदर मिनरल्स वगैरह की कमी हो जाती है। तो नेक्स्ट अपनी क्रॉप लगाने से पहले हम क्या करते हैं, उसके अंदर मिनरल्स ऐड करते हैं। मिनरल्स ऐड करते हैं ताकि जो है सॉइल की थोड़ी सी फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो, जिससे हमारी क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसकी यील्ड अच्छी हो। इसलिए हम जो है फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। अब फर्टिलाइज़र्स भी जो है वो दो तरह के होते हैं, एक जो है वो नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, एक फर्टिलाइज़र जो है वो आर्टिफिशियल भी होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइज़र जो कुदरती तौर पर हमें मिलते हैं, जैसे मैन्योर एक नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर आता है। मैन्योर होता क्या है? ये वेस्ट मटेरियल होता है प्लांट्स का और एनिमल्स का।
वेस्ट मटेरियल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या कहलाता है? मैन्योर कहलाता है। और मैन्योर जो है ये रिच होता है न्यूट्रिएंट्स में जो हमारी सॉइल को ज़रूरत होते हैं। तो ठीक है, तो केमिकल चेंजेस जो हैं मैन्योर के अंदर होंगी तो वो प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो है उसको इन्हेंस करेंगी। ठीक, तो ये नेचुरल फर्टिलाइज़र के तौर पर यूज़ होता है मैन्योर। तो फर्टिलाइज़र्स जो है ये भी हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है केमिकल चेंज की, कि इसमें एक नेचुरल फर्टिलाइज़र आ जाता है। इसके अलावा जो है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र भी होता है। सेकंड हमारे पास है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। केमिकल फर्टिलाइज़र जो हैं ये मैंने कहा था आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होते हैं और ये फैक्ट्रीज़ वगैरह में प्रिपेयर किए जाते हैं। इनके अंदर जो है वो ज़्यादातर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम का यूज़ होता है। ठीक है, मोस्ट फर्टिलाइज़र्स जो है यही सप्लाई करते हैं हमारी सॉइल को। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, ये मिनरल्स जो हैं हमारी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिससे जो है प्लांट्स की ग्रोथ वगैरह अच्छी होती है। ठीक है, इनकी ये तो टाइप्स हो गई। इनके अलावा फर्टिलाइज़र्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ मतलब उसकी हार्डनेस वगैरह, उसका साइज़, आपको बताया था फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो होते हैं साइज़, शेप, कलर। ठीक है, तो इसी तरह में देखिए साइज़ आ जाता है, उसकी हार्डनेस जो है ये इंपॉर्टेंट करती हैं फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में फर्टिलाइज़र की। जैसे जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होंगे फर्टिलाइज़र्स के, वो जो है वो ईज़िली वाटर में डिज़ोल्व हो जाएंगे, ईज़िली सॉइल में डिज़ोल्व हो जाएंगे और हमारे प्लांट्स को जो है वो ऑब्टेन हो जाएंगे जल्दी से। जबकि जो लार्ज साइज़ पार्टिकल है वो ईज़िली ऑब्टेन नहीं कर सकेगा प्लांट। इसके अलावा जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो बेटर होते हैं सॉफ्ट पार्टिकल्स की निस्बत। फर्टिलाइज़र्स के जो हार्ड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉफ्ट की निस्बत बेहतर कैसे होते हैं? सॉफ्ट जो है वो एक ही बारी में प्लांट जो है वो अब्जॉर्व कर लेगा और ख़त्म। उसके बाद अगर दोबारा कभी ज़रूरत पड़ी तो प्लांट के पास होंगे ही नहीं। हमारे सॉइल के अंदर सॉफ्ट फर्टिलाइज़र वो तो एक ही बार ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जबकि हार्ड पार्टिकल्स जो होते हैं ये बेटर किस लिए होते हैं? क्योंकि ये ग्रेजुअली जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे प्लांट्स को। ये सॉइल के अंदर ही रहते हैं और ग्रेजुअली जो है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। तो इस तरह जो है ये हार्ड पार्टिकल ज़्यादा बेटर होते हैं सॉफ्ट की निस्बत। ठीक है, इसके अलावा एक और फर्टिलाइज़र होते हैं, उन फर्टिलाइज़र को कहते हैं हम लिक्विड फर्टिलाइज़र्स। लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे पास क्या होता है? ये क्लियर सोल्यूशन होता है। इसके अंदर भी वो सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो डस्टलेस भी होते हैं और ये प्लांट को पानी है, लिक्विड है, तो ईज़िली जो है वो प्लांट को ऑब्टेन हो जाता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी जो है वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और ये क्योंकि डस्टलेस होते हैं तो ये पोल्यूशन वगैरह भी काज नहीं करते। ठीक है, तो ये तो सारा फर्टिलाइज़र्स का था। फर्टिलाइज़र्स किसे कहते हैं, हमें क्यों ज़रूरी है फर्टिलाइज़र्स, ठीक, फिर उनकी टाइप्स, फिर उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लिक्विड फर्टिलाइज़र क्या होते हैं। इसके अलावा जो है फर्टिलाइज़र्स की हमारे पास एक हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है। एक हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है इसका, कि जो अगर हमने फर्टिलाइज़र ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए तो जितनी प्लांट्स को ज़रूरत है उतना तो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अलावा जो एक्सेस फर्टिलाइज़र है वो हमारे सॉइल में ही रहेंगे। ठीक, और फिर दोबारा जो अगर जो है वो रेन हो जाती है तो रेन की वजह से ये कैनाल्स में, रिवर्स में वहाँ चले जाते हैं और वहाँ जाने के बाद जो है ये वाटर पोल्यूशन काज करते हैं। वाटर पोल्यूशन कैसे काज करेंगे? देखिए ये न्यूट्रिएंट्स हैं तो न्यूट्रिएंट्स जब पानी के वहाँ कैनाल्स वगैरह में, रिवर्स वगैरह में जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स की वजह से वहाँ पर एल्जी ग्रो कर जाएगी। आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं वाटर पोल्यूशन में कि एल्जी कैसे ग्रो करती है इम्प्योरिटीज़ में, कि वहाँ पर जो है वो एल्जी ग्रो कर जाती है न्यूट्रिएंट्स के ज़्यादा होने की वजह से। अब जब ये वाले फर्टिलाइज़र्स जो है वहाँ पर रेन की वजह से कैनाल्स, रिवर्स में चले जाएंगे, वहाँ पर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा हो जाएगा, एल्जी की ग्रोथ हो जाएगी ज़्यादा। और जैसे एल्जी की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, एल्जी की ग्रोथ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिस्टर्ब होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है उनको जो है ज़ाहिर बात है एल्जी की वजह से एल्जी जब पूरे उस पर ग्रो कर जाएगी तो सनलाइट जो है वो नहीं पहुँच पाएगी एक्वेटिक प्लांट्स तक, एक्वेटिक एनिमल्स पर, तो उनकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए जो है फर्टिलाइज़र्स का एक हार्मफुल इफ़ेक्ट भी है कि ये वाटर पोल्यूशन काज करता है। इसके लिए ज़रूरी ये है कि जिस सॉइल में भी हमने जो है फर्टिलाइज़र्स ऐड करना चाहते हैं, पहले हमें ये मालूम करना चाहिए कि उस सॉइल में कितने फर्टिलाइज़र्स की, कितने मिनरल्स की कमी है। ठीक है, फिर उस हिसाब से हमें प्रॉपर फर्टिलाइज़र्स प्रोवाइड करने चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, ताकि जो है ये वाटर पोल्यूशन ना काज कर सके। ठीक है, क्योंकि इसका एक हार्मफुल इफ़ेक्ट ये भी होता है कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन काज करेंगे। ये तो थी हमारे पास यूज़ थे। उसके केमिकल चेंजेस के पहला यूज़ जो है हमने हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन जो है वो एज अ फ्यूल यूज़ होती है। ठीक है, फिर उसके हाइड्रोकार्बन्स के अंदर क्या क्या केमिकल कंपोजिशंस चेंज होती हैं ये सारा। ठीक, उसके अलावा यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एग्रीकल्चर में, फर्टिलाइज़र्स, नेचुरल फर्टिलाइज़र्स,
केमिकल फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सारी, और लिक्विड फर्टिलाइजर्स किसे कहते हैं, और इसके सारे ये हार्मफुल इफेक्ट। यहाँ पे कुछ डिफाइंस टर्म्स हैं, और वैसे तो आपको पूरा टॉपिक ही याद करना है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइंस हैं, जैसे आपको हाइड्रोकार्बन की डिफाइन, ठीक, फ्यूल की डिफाइन, हाइड्रोकार्बन की डिफाइन, हाइड्रोकार्बन कैसे यूज़ होता है डिफरेंट व्हीकल वगैरह को रन करने के लिए ये, ठीक है। इसके अलावा जो है फर्टिलाइजर्स की डिफाइन, फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और नेचुरल फर्टिलाइजर्स, उसकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इसके अलावा जो है लिक्विड फर्टिलाइजर्स के बारे में भी, और हार्मफुल इफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, ये सारे पॉइंट्स जो है आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है फिर हम इसके अभी तो हमने सिर्फ इसके 2 यूजेस पढ़े हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह वेजिटेबल ऑयल्स वाला यूज़ पढ़ेंगे, वेजिटेबल ऑयल को फैट में कैसे चेंज करते हैं, और प्लास्टिक।